2 है हमारे पास, हमने इसे लीनियर फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास इसकी पावर जी की पावर 1 रह जाए। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन है जी क्यूब प्लस 8 किसके इक्वल है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो जी क्यूब प्लस 2 क्यूब है तो क्या आ गया जी प्लस 2 जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 4। अब ये जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमने कुछ ऐसा करना है कि ये फैक्टराइज हो जाए। 4 को हम +1 +3 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब +3 के साथ 2 माइनस लगा दिए ताकि हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ जाए, ठीक है। इसे वैसे का वैसे साथ चलने देंगे, ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया, ये इतना (-1) का होल स्क्वायर माइनस -3। अब माइनस की जगह तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 की जगह कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि जब उसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर 3 है, तो √3 का स्क्वायर ले तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने √3 का होल स्क्वायर लिख दिया। बाकी अब क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला खोल दें, a माइनस बी ए प्लस बी (-1 माइनस आयोटा √3 (-1 प्लस आयोटा √3). बाकी ये सब की पावर देखें 1 1 हो गई है, तो इसका मतलब ये फैक्टराइज हमने जितना हमारे पास रिक्वायर्ड था उतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी एज इट इज़ है, देखें जी क्यूब प्लस 3 क्यूब, वही फार्मूला लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। क्या आंसर आ गया हमारे पास, जी प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 9 जी प्लस 3 जी स्क्वायर -2। यहाँ पे क्या नंबर लगाएं तो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। अगर 3/2 लगाएंगे 2 2 से कट जाएगा, -3 आंसर में आ जाएगा, और 3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये फार्मूला क्या क्लोज हो रहा है हमारे पास, जी -3/2 का होल स्क्वायर। बाकी इन दो को सोल्व कर लेंगे, 9/4 + 9। जब इसका एलसीएम लेके सोल्व किया तो हमारे पास प्लस का 27/4 आ रहा है। हमें आयोटा चाहिए और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो अगर 3√3 का स्क्वायर लिया जाए तो आंसर 27 आता है। और यहाँ पे माइनस बाहर लगा दिया, माइनस जब अंदर लगाएंगे तो यहाँ आयोटा आ जाएगा, और होल स्क्वायर बाय ये 4 था, यहाँ 2 लिख के होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो दोबारा 27/4 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे वही पुरानी बात, जी प्लस 3 वैसे का वैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हो गया, जी -3/2 -3 √3 आयोटा बाय 2, और जी -3/2 प्लस आ गया 3 √3 आयोटा बाय 2। यहाँ पे एक होल ब्रैकेट आएगी जो इसको और इसको इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगी। इसका पार्ट 3 है, देखें सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है। इन दोनों में जी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, इसमें 16 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये 32 है, ठीक है। तो क्या आ गया, जी -2 + 16 × जी -2। अब जी स्क्वायर प्लस 16 को साथ लिखा जा सकता है और जी -2 को साथ लिखा जा सकता है। क्या बन गया, जी स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस लगाएंगे, -4 आयोटा हो स्क्वायर, और जी -2 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे जी -4 आयोटा × जी + 4 आयोटा × जी -2, यहाँ पे एक होल ब्रैकेट आएगी ताकि इसे ये बात साबित की जा सके कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने क्या किया है, जी स्क्वायर को पहले कॉमन ले लिया, यहाँ से -4 को कॉमन ले लिया, दो हमारे पास फैक्टर बन गए क्वाड्रेटिक फैक्टर, इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। जी स्क्वायर -4 को कैसे लिखा जा सकता है, जी -2 स्क्वायर जी -2 जी + 2, ये नीचे एंड तक वैसे ही चलता आएगा। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, जी स्क्वायर 2 माइनस लगाए ताकि आयोटा बनाया जा सके, -25 5 आयोटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो क्या बन गया, जी -5 आयोटा जी + 5 आयोटा। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, जो है जी की पावर 4 - 16, इसे लिख सकते हैं जी स्क्वायर का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर + 4, ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा जी -2 और जी + 2 में।
इसके लिए हमें 2 माइनस लगाने पड़ेंगे ताकि आयोटा वाली टर्म आ जाए। तो क्या बन जाएगा, जी माइनस 2 आयोटा, जी माइनस 2 आयोटा और जी प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमने फैक्टराइज कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, जी स्क्वायर प्लस 4, -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, जी स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों को कॉमन लेके लिख दिया और हमारे पास बचा जी स्क्वायर -1। ये माइनस तो वैसे ही ओपन हो जाएगा, जी +1 जी -1, लेकिन जो ये है जी स्क्वायर प्लस 4, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा की फॉर्म में 2 माइनस लगा के लिखेंगे, 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, जी +2 आयोटा और जी -2 आयोटा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारे पास। नंबर 7 को देखें, हमारे पास क्या है, जी 4 + 5 जी स्क्वायर प्लस 6। अब देखें तो ये फैक्टराइज हो रहा है इजीली, जी 4 + 3 को 2 में ऐड किया जाए तो क्या हमारे पास आ रहा है 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। इसका मतलब फैक्टर हमने ठीक बनाए हुए हैं। जी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो रहा है, जी स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन रहा है, जी स्क्वायर प्लस 3। दोनों को लिख दिया, जी स्क्वायर प्लस 3 को कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर प्लस 2 को लिख लिया। अब हमें चाहिए ऐसा नंबर जिसका होल स्क्वायर बनाया जा सके। अगर √2, पहले तो माइनस लगाएंगे आयोटा लाने के लिए, उसके बाद अगर √2 का स्क्वायर लिया जाए तो 2 आ रहा है, इसी तरह √3 का स्क्वायर लिया जाए तो 3 आ रहा है, और आयोटा स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, मतलब हम अगर यहाँ पे -√3 आयोटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो किसके इक्वल है, जी स्क्वायर प्लस 3 के। इसी तरह जी स्क्वायर -√2 आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल है, जी स्क्वायर प्लस 2 के। इसे बस सिंप्लीफाई, इसमें फार्मूला लगाएंगे, क्या बन जाएगा, जी -√2 आयोटा, जी +√2 आयोटा, जी -√3 आयोटा, जी +√3 आयोटा। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, हमारे पास क्या बन रहा है, जी 4 + 7 जी स्क्वायर -44। सबसे पहले देखें अगर कोई फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टराइज कर लेते हैं। जी हाँ, फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं कौन कौन से, जी 4 + 16 जी स्क्वायर -9 जी स्क्वायर -144। अब जी स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बचा, जी स्क्वायर प्लस 16, -9 को कॉमन लिया तो क्या बचा, जी स्क्वायर प्लस 16, जी स्क्वायर -9 लिख लिया और जी स्क्वायर प्लस 16 को कॉमन लेके लिख लिया। अब ये तो सिंपल ओपन हो रहा है, जी +3 और जी -3। इसके लिए हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे, प्लस और 2 माइनस लगा दिए, एक की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और एक की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। अब 4 आयोटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -16 के, और -16 इंटू माइनस +16, इसे भी ओपन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जी -4 आयोटा और जी +4 आयोटा। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है कि इसकी लीनियर फैक्टर कौन से होंगे, और एक हमने इसकी रूट्स को फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में पावर कितनी है, 4, तो इसका मतलब इसकी 4 रूट्स आ रही हैं। ये आपका हिंट है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया है या नहीं किया। अब जी 4 + 16 जी स्क्वायर -9 जी स्क्वायर -44, 9 और 16 इसकी क्या है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जी स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या आ गया, जी स्क्वायर प्लस 16, -9 को कॉमन लिया, क्या आ गया, जी स्क्वायर प्लस 16, जी स्क्वायर प्लस 16 को कॉमन लेके लिख दिया और जी स्क्वायर -9, जी स्क्वायर -9 को भी 0 के इक्वल हमने पुट कर लिया और जी स्क्वायर प्लस 16 को भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब पहले हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं, लीनियर फैक्टर बाद में करूँगी मैं आप लोगों के सामने। ये 2 स्टेप इसके ज़्यादा इसकी कंटिन्यूटी है वो, लेकिन पहले रूट्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब रूट्स 0 के इक्वल किया तो क्या आ रहा है, +-3, इसे 0 के इक्वल पुट किया तो क्या आ रहा है, +-4 आयोटा। ये इसकी 4 रूट्स हो गई और इसे आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, +-3 +-4 आयोटा। अब देखें जी के -9 को कैसे लिखा जा सकता है, जी +3 की फॉर्म में और किस में, जी -3 की फॉर्म में। बाकी बचा जब जी स्क्वायर प्लस 16 को कैसे लिखा जा सकता है, जी स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। इसे कैसे खोलेंगे, जी +3 जी -3 जी -4 आयोटा
और जी प्लस 4 आयोटा, ये इसकी लीनियर रूट। ये 2 स्टेप अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में आप लोगों के सामने किए। 2 हमने इसकी सारी इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड कर लिए और ये इसकी रूट्स फाइंड कर ली। आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर में आपको इसकी कंटिन्यूटी मिलेगी।